ओम राम नाम जपेर पार तरने हो, जिंदगी को भर छैन लौ कहिले मर्ने हो, कहिले मर्ने हो, जिंदगी को भर छैन लौ कहिले मर्ने हो। कुमालेको चक्र जस्तै जीवन चक्र घुम्छ, सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन मर्नु पर्छ। कुमालेको चक्र जस्तो जीवन चक्र घुम्छ, सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन मर्नु पर्छ। राम नाम जपेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो। किन खोज्छौ कल्पनाले बनाएको सुख, सपना झै रहिरहन्छन् बुझौँ सबै दुःखै दुःख। किन खोज्छौ कल्पनाले बनाएको सुख, सपना झै रहिरहन्छन् बुझौँ सबै दुःखै दुःख। राम नाम जपेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो। दुई दिनको जिन्दगी हो माटोमै नै मिल्छ, संसारमा भए जाति सबै छोड्नु पर्छ। दुई दिनको जिन्दगी हो माटोमै नै मिल्छ, संसारमा भए जाति सबै छोड्नु पर्छ। राम नाम जपेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो, कहिले मर्ने हो लौ कहिले मर्ने हो। जपौँ बुद्ध जपौँ कृष्ण जपौँ हरे नाम, यही नाम जपेदेखि पुग्छौँ परम धाम। जपौँ बुद्ध जपौँ कृष्ण जपौँ हरे नाम, यही नाम जपेदेखि पुग्छौँ परम धाम। राम नाम जपेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब श्री ब्रह्मा पुराणको 83 अध्यायमा अब यो एउटा वासुदेव पण्डरक भन्ने थियो। पण्डरकको वध और बलरामजी के द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षणका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिमुनिहरूले फेरि सोध्नुहुन्छ, हे भगवान। ऋषिमुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ देवताओं की चेष्टा विघात करने वाला भगवान और भी जो कर्म किए थे वो सब हमसे कहिए भनेर यहाँ बताउनु प्रार्थना गर्नुभयो। हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा भनेर यहाँ व्यासजीसँग अब ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरों बतलाता हूँ, मनुष्य अवतारों में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदरपूर्वक सुनो। अब यो पौंड्रक वंशी वासुदेव नाम गरेको एक राजा था। पौंड्रक वासुदेव भनेर एउटा राजा थिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो भगवान वासुदेव बना बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्य उसे ये कहा था कि आप ही इसी पृथ्वी का वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए। उनके बातों में आकर वो स्वयं ही अपने अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वो अपने वास्तविक रूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह है उन सबको धारण करने लगा। इतने ही नहीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसका मुख से कहला, अरे ओ मूढ़, तू जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरे वासुदेव नाम धारण किए है वो सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आजा भनेर यसरी। अब हेर्नुहोस् है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको कारण यही हो। रावणले पनि यसै गरेको थियो। भगवानलाई नचिनेर खालि वनवासी त्यो वनवासी भन्थ्यो। भगवान यो वासुदेव पण्डरकले पनि अब भगवान कृष्णलाई भन्नुहुन्छ, अरे मूढ भनेर यस्तो खबर पठायो आफ्नो दूतलाई।
जो अस्त्र शस्त्र छ ती सब त्यागेर मेरो शरणमा आउनु भनेर पठाएछ। अपने नाम धारण किए वो सब शीघ्र ही त्याग दिए और अपने जीविका की रक्षा के लिए मेरे शरण में आ जा। ये सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पंडरक से मेरे ये बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया। अब तू जो कुछ करना हो वो करो। मैं अपने चिन्हों का साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊँगा भनेर भगवानले यताबाट यस्तो वचन फेरि उसलाई उत्तर दिएर पठाउनु भयो। और उसी ही चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इनमें से तनिक भी संदेह नहीं। तुम्हें जो अज्ञान पूर्वक आने का संदेश दिया है उसके मैं अविलम्बन पालन करूँगा भनेर यहाँ भगवानले त्यो दूतलाई त्यसरी नै खबर पठाउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, कल सवेरे ही तुम्हारे पुरी में पहुँच जाऊंगा। तुम्हारे वहाँ आकर मैं ही कार्य करूँगा जिससे फिर तुम्हें कोई भय नहीं रह जाएगा भनेर यहाँ भगवान कृष्णले यहाँ बताइदिनु भयो। श्री कृष्ण के ये कहने पर दूत चला गया। तब भगवान गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत ही वहाँ पहुँचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पंडरक के नगर में गए। श्री कृष्ण की आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं को साथ पंडरक की सहायता में आ गए। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान ने दूसरे ही देखा, पंडरक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख चक्र और गदा ले रखा है। हाथ में ही कमल भी और गले में बनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शंकर धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह है। गरुड़ चिन्ह अंकिता एक ध्वजा फहरा रही और उसकी छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह और भी चिन्ह भी बना हुआ। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसने और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शंकर धनुष के छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र को मार से उन्हें काशीराज की सेना के संहार कर डाले और उन्हें अपने समान चिन्ह धारण करने वाला अज्ञानी पंडरक से कहा, हे पंडरक, तुम्हें जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हें आदेश पालन करता हूँ। जो चक्र छोड़ा है ये चक्र छोड़ दी, इसी गरुड़ के जो भी छोड़ा ये तुम्हारा भुजा अड़ूर हो जाए। ये कहकर भगवान ने अपने छोड़ा वह चक्र से पंडरक से विदीर्ण कर डाले। गदा के आघात से वो पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पंडरक मारे जाने पर वो लोगों हाहाकार मच गए। काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शंकर धनुष द्वारा छोड़ा हुए बाण से काशीराज का मस्तक भी काट डाला, उसे काशीपुरी में फेंक दिया। ये लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इसी प्रकार पंडरक और काशीराज का सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में चले आए और वहाँ स्वर्गलोक में स्थित देवताओं की भांति विहार करने लगे। अब मुनियों ने फेरि सोध्नुहुन्छ, हे मुनि, हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृत्तांत सुनना चाहते, आप उसकी वर्णन कीजिए। अब व्यास जी भन्नुहुन्छ, हे मुनि हो, बलराम जी इसी पृथ्वी का धारण करने वाला साक्षात भगवान शेष है। उनकी महिमा अनंत है और अप्रेमय है। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्षणा स्वयंवर में जा रही थी और उसी समय जाम्बवंती के पुत्र वीरवर सांबा ने उसे बलपूर्वक हर लिया। ये देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोणा आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांबा को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया तथा ये सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादव को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरव को यहाँ जाता हूँ, मेरे कहने से सांबा को छोड़ देगा। तदंतर बलराम जी ने हस्तिनापुर जाकर बाहर के उद्धम को ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी ने
जाना दुर्योधन आदि कौरव ने उन्हें गौ अर्घ आदि जल भेंट किए, वो सब विधि पूर्वक स्वीकार कर गए। बलराम जी ने कौरव से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा ही तुम सब लोग सांबा को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी ये बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, हे बलदेव, तुम ये कैसे बात कह डाली? कौन से यदुवंशी है जो कौरव को आज्ञा देगा? ये उग्रसेन भी कौरव को यही आज्ञा दे, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगे? अतः तुम लौट जाओ। सांबा ने अन्य पूर्वक कार्य किया, अतः तुम्हारी ये उग्रसेन से कहने से हम उसे छोड़ नहीं देंगे सकते। भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन् दुर्योधनले, हम लोग यदुवंशियों की माननीय है। कुकुर और अंधक वंशों का लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वो ऐसे ही करते तो ना सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से ये आज्ञा देने की बात कैसे हुई? कैसे हमने तुम लोगों को अपने सामना सम्मान, आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उसे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया भनेर अब यो मूड बुद्धिहरूले बलरामलाई बिचकाउँदछन् है। यहाँ इसे तुम्हारा क्या दोष है? हमने तो प्रेम वशन्य नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो अर्घ निवेदन किया वो इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारा कुल के ओर से तुम्हारा कुल को अर्घ देने का कदापि उचित नहीं है। ये कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इसी विषय में उन सबको एक राय कर ली थी। वो सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले आए। कौरव द्वारा किए हुए अपेक्षा के बलराम जी बड़ा क्रोध हुआ। वो घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्हें पृथ्वी का प्रहार किया। महात्मा बलराम जी ने एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। अपने गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजकर कंपित करने लगे। आंखों लाल लाल हो और भौं टेढ़ी करके बोले, अहो इन सारा हीन दुरात्मा कौरव, अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है क्या? कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी है। हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए ही क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन का आलिंगन अज्ञान से भी नहीं मानते। देवता और धर्म के साथ सचिपति इंद्र भी उनका आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र सुधर्मा सभा में इसी समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरव का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्य की जुठान है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बलराम जी यसरी क्रोधले त्यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसी पर इनके संतोष और अधिकार है। इन्हें आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं का भी राजा बनकर रहे। अब मैं पृथ्वी को कौरव से हीन करके ही द्वारिकापुरी में लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बहिक, दुशासन, भूरी श्रवा, सोमदत्त, सल तथा अन्य कौरव उनके हाथी, घोड़े और रथ सहित मार डालूंगा और वीरवर सांबा को उन्हें के पत्नी के साथ द्वारिकापुरी में ले जाकर उग्रसेन के आदि बंधु बांधव का दर्शन करूँगा भनेर अब प्रतिज्ञा गर्न आँटे बलराम जी ले। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना, इसीलिए समस्त कौरव के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाल देता हूँ भनेर यहाँ भगवानले यसरी बलरामले यहाँ सोच्नुहुन्छ।